कभी मोदी के लिए काम करने वाले सुनील कानुगोलू अब कांग्रेस को चुनाव जितवा रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के पीछे सुनील कानुगोलू का ही तेज दिमाग बताया जाता है। उनकी स्ट्रैटेजी को ही श्रेय दिया जाता है। बता दें कि सुनील चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ काम कर चुके हैं। सुनील कानुगोलू को कांग्रेस का नया प्रशांत किशोर भी कहा जा रहा है और अब कर्नाटक में प्रचंड जीत के बाद मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी सुनील को चुनाव से पहले साथ ले आई है। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को अब लगभग 6 महीने रह गए हैं। राजनीतिक पार्टियां स्ट्रैटेजी एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करने लगी है, इसीलिए सुनील अब मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ मुख्य रणनीतिकार की भूमिका में नजर आएंगे। और ये भरोसा इसलिए क्योंकि कर्नाटक में प्रचंड जीत कांग्रेस को मिली और अब बारी मध्य प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों की है। कहा जाता है कि सुनील भी प्रशांत किशोर की तरह इवेंट और मीडिया मैनेजमेंट में माहिर हैं। कर्नाटक में भी कई सारे चुनावी कैंपेन उन्हीं के डिजाइन किए हुए थे। चुनाव से पहले कांग्रेस का पे सीएम कैंपेन काफी चर्चित रहा था। ये सुनील का ही आइडिया बताया जाता है। दरअसल राज्य के कॉन्ट्रैक्टर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर राज्य की भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया था। आरोप यह था कि राज्य सरकार हर काम के लिए 40% कमीशन मांगती है। इस मुद्दे को विपक्ष ने लपक लिया। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को 40% वाली सरकार का तमगा दे दिया। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा में के पीछे भी सुनील कानुगोलू का दिमाग, उनकी स्ट्रैटेजी बताई जाती है। अब मध्य प्रदेश में सुनील की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी ये देखना होगा, लेकिन उनके सामने क्या कुछ चैलेंजेस मध्य प्रदेश में रह सकते हैं। याद रहे कि मध्य प्रदेश में इस वक्त शिवराज सिंह चौहान की भाजपा सरकार है। चुनौतियां कई सारी हैं, जैसे राज्य में पार्टी के संगठन में जान फूंकना, किसान कर्ज माफी योजना की विसंगतियों को दूर करना, बीजेपी के 18 साल के शासन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी स्थापित करना। इसके अलावा आपको याद होगा कर्नाटक में भ्रष्टाचार से जुड़ा कैंपेन चला। अहम मुद्दों पर ऐसी ही आक्रामकता मध्य प्रदेश में भी दिखाना जरूरी है। इसके अलावा भाजपा की लाडली बहना जैसी गेम चेंजर योजनाओं का नारी सम्मान योजना के माध्यम से काउंटर करना हो, स्थानीय मुद्दों की पहचान करना हो, पार्टी के अंदर की लड़ाई, मतभेद, असंतुष्ट नेताओं को मैनेज करना हो, सीएम का चेहरा बन चुके कमलनाथ और दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के साथ समन्वय बनाकर काम करना हो और सबसे बड़ी बात मोदी मैजिक को काउंटर करना। लेकिन ये सब सुनील कानुगोलू और उनकी कांग्रेस ब्रिगेड कर पाएगी या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन बता दें कि तजुर्बा सुनील कानुगोलू का काफी है। उनका सक्सेस रेट भी ठीक ठाक रहा है। बीजेपी, डीएमके और अकाली दल के लिए उन्होंने इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से काम किया हुआ है। कहा जाता है कि मोदी के गुजरात सीएम रहते हुए सुनील प्रशांत किशोर से पहले उनके पास पहुंचे थे। फिर सुनील और प्रशांत किशोर ने साथ मिलकर काम किया। प्रशांत किशोर का नाम हो गया। सुनील ने लो प्रोफाइल रहना ही पसंद किया। मीडिया की चमक धमक से दूर रहना ही सुनील को ठीक लगता था। पर्दे के पीछे से काम करना उन्हें ज्यादा पसंद है। इसीलिए कई चुनावों में राजनीतिक दलों को जीत दिलाने के बावजूद भी आपने मीडिया के सामने सुनील को कभी नहीं देखा होगा। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में सुनील और प्रशांत किशोर ने बीजेपी के लिए एक साथ काम किया था। नरेंद्र मोदी की ब्रांड पीएम छवि बनाने के लिए एक संगठन बनाया था। चुनाव से पहले चाय पे चर्चा, 3D रैली, सोशल मीडिया प्रोग्राम, मैराथन जैसे कई कैंपेन चलाए गए थे। नरेंद्र मोदी की छवि और बीजेपी की बड़ी जीत में इस संगठन के कैंपेन का बड़ा रोल माना जाता है। अब ये सब तजुर्बा कांग्रेस खेमे में आगे कितना काम आएगा, ये चुनाव बताएंगे। इस साल कांग्रेस के पास आपको बताएं कई मौके हैं। मौकों को लपकती है पार्टी या नहीं, ये वक्त बताएगा। लेकिन आपकी राय क्या है वो आप बताना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए न्यूज़ तक।